कर दिया, बेटी चली गई अमेरिका। ठीक है, अमेरिका में जाने के बाद, अमेरिका में पहुंचने के बाद बेटी को तुम्हारी याद आ रही कि नहीं आ रही है? जम के बोलो जरा। आ रही है। तुम्हें बेटी की याद आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही। याद आ गई तो वो कभी ना कभी तो तुमसे फोन पर बात करेगी, मम्मी कैसी हो, मैं पहुंच गई हूँ, अच्छे से हूँ, अभी कितनी बज रही है तुम्हारे इंडिया में, हमारे यहाँ तो ये टाइम हो रहा है। बेटी से बात करो उसकी, अर्थात वो अपनी ऊर्जा से तुम्हारी ऊर्जा की ओर अग्रणी। अपने घर में रखे हुए बेलपत्र के पौधे को अपन ने जो पाला है, जो अपने पौधे को पोषित किया है, बड़ा किया है, 6 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 1 दिन, 8 दिन, जितना भी तुम रखे हो, उसके बाद तुम कहीं पर भी जाकर लगाओगे, तुम्हारे घर का जो गंदगी होगी, जो दुख होगा, जो तकलीफ होगी, वो पौधा उसको खींचते चले जाएगा और अपनी ऊर्जा देता चलेगा। अपनी एक बेलपत्र में कितना बल है, कितना, एक बेलपत्र की ऊर्जा में कितना बल है। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मेरा नाम शिवानी चौहान है। मैं रहने वाली निवासी मनासा जिला देवास से आई हूँ। मनासा जिला देवास से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर बेलपत्र प्राप्त कर सकती हूँ। गुरुजी, मेरे बच्चेदानी में गठान हो गई थी। मैंने सोनकच्छ, देवास, उज्जैन सब डॉक्टरों को दिखाया, सबने ऑपरेशन का बोला था। फिर मैंने शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र को खाना, डीले कम करो डीले, बेलपत्र खाना शुरू किया। शिवजी पर चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र खाना शुरू किया। फिर मैं 5 दिन के बाद डॉक्टर को बताने गई तो उन्होंने बताया कि गठान गल चुकी है, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये पत्र, ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं, गठान गल गई। शिव कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिवजी पे चढ़ी हुई, शंकर भगवान पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र, आप जब शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को लेकर अपने घर आते हो, शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र जब अपने घर पर आती है, भले आपने घर पर लाकर उसे रखा या खाया, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट बेलपत्र लेकर आए, पानी के लोटे में डालकर या जल का पात्र लेकर आए और वो बेलपत्र तुम्हारे घर में पहुंची, 1 मिनट भी अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र तुम्हारे घर में है तो तुम्हारे घर के हजारों दुख को वो समाप्त कर देती है। एक क्षण, एक क्षण के अंदर हजारों। एक पत्र और है, देखिए, अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं ममता, पति का नाम बंटी, शहर अलीगढ़ में जयगंज की निवासी हूं। मेरा नाम ममता, पति का नाम बंटी, शहर अलीगढ़, मैं जयगंज की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो पीछे से आकर एक बेलपत्र ले सकती हूँ। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं। मेरे 5-5 महीने में बच्चे खराब हो जाते थे, गिर जाते थे। डॉक्टर ने कह दिया था कि मेरी बच्चादानी में कोई समस्या है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे 3 से 5 महीने के अंदर मर जाते हैं, जिससे मैं और मेरे पति पूर्ण रूप से टूट गए। हमारी सब उम्मीदें खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था कि संतान सुख नहीं हो सकती। तभी मेरी एक सहेली, एक पड़ोसी ने पशुपतिनाथ व्रत और आपकी कथा के बारे में बताया, तो मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करना शुरू किया। कथा सुनना लगी आपकी,
और मेरे पति एक लोटा जल लेकर मंदिर जाने लगे। एक दिन कथा में आपने आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया। बाबा की कृपा से 3 महीने भी नहीं हुए थे कि मेरा फिर गर्भ ठहर गया, लेकिन गर्भ चौथे महीने में आते से ही पहले जैसी परेशानी आने लगी। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बच्चादानी फिर बेकार हो रही है, इसमें टांके लगाना पड़ेंगे। तब हमने कहा, घबरा गए, डर गए, कहा ठीक है सर, हम 2 दिन के बाद में फिर हम शिव जी के मंदिर जाते, बेलपत्र लाकर खाना प्रारंभ करा, श्रीफल वाला नारियल वाला प्रयोग करा और फिर वापिस हम डॉक्टर के पास जब अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हें टांके की जरूरत नहीं है और बाबा ने चाहा तो तुम्हें बच्चा अच्छा हो जाएगा। मैं फिर वापिस धीरे धीरे तकलीफ बढ़ने लगी। डॉक्टर के हिसाब से लगा कि बच्चा पूरा नहीं होगा, घबरा गए। तब फिर बाबा की बेलपत्र लाते, अपने पास में रख लेते। ना जाने उस बेलपत्र में ऐसा क्या कि बेलपत्र को लाते से ही दुख कटना प्रारंभ हो गया और बाबा की कृपा से डॉक्टर भी सोच में पड़ गए। 5 जनवरी 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जो पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ये एक बेलपत्र के अंदर, एक बेलपत्र के बल कितना आ जाए, इनको हो गए। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, बैठा। किसके हो गया था? ठीक है, बाबा की कृपा से गठान पूर्ण तरह से बेलपत्र का प्रयोग करने से पूर्ण तरह से ठीक हुई। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ। एक बार जोरदार ताली बजा। जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही फल पाया। जो जैसी कामना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले। लुटा दिया भंडार काशी वाले। कर दिया माला काशी वाले। वो शिव है, वो शंकर, वो ओगड़ी, वो दयालु, वो सागर, वो कृपा करने वाला, वो दया करने वाला, वो दया की पूंजी, वो कृपा की पूंजी, करुणा की पूंजी। आप जिस भरोसे से, जिस विश्वास से, जिस आनंद से, जिस भरोसे से, जिस दृढ़ता से, जिस आनंद से उसको पूछते हो, उसको भजते हो, उसका स्मरण करते हो, उसको नाम जाप करते हो, उसको पूछते हो, वो उस रूप में आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उस रूप आपको लग रहा होगा कि आप शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठे हो, पर उसको चिंता हो रही होगी कि आया है तो इसको कुछ ना कुछ देकर भेजना पड़ेगा। आप तो आ गए कथा सुनने के लिए कि हम कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं, यहाँ पर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के लिए आए हैं, कंकर शंकर का पूजन करने आए हैं। कथा मिल गई सुनने के लिए, हमको कथा मिल गई सुनने के लिए।
इतने खुश हो रहे हो आप लोग, तो आपको कथा मिल गई सुनने के लिए, पर उससे तो पूछो उसको कितनी तकलीफ हो रही होगी। आ गई अब देना तो पड़ेगा, हो जाना तो पड़ेगा। विचार करो, उसको टेंशन है, थोड़ा आया है, देना है इसको कुछ ना कुछ। वायव्य संहिता कहती है कि बेलपत्र का पौधा, बेलपत्र जीवन में एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप करके देखो, एक प्रैक्टिकल जरूर करो। थोड़े दिन अपने घर में एक बेलपत्र के पौधे को रखो, छत पर, गार्डन में, गच्ची पर, बाहर, उसकी सेवा करो, उसका जल चढ़ाओ। फुर्सत मिल जाए तो 2 मिनट बैठकर उसके पास में आप शिव नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम थोड़ी। हमारे यहाँ बाबा का आप लोग जब पीछे ग्राउंड में जहाँ कथा होती है उस ग्राउंड से अगर उधर जाएंगे तो देखेंगे वहाँ बाबा की बेलपत्रियों की एक वाटिका है, और उस वाटिका में आसपास में आप 2 क्षण के लिए बैठकर भी अगर भगवत नाम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हैं तो आपको इसमें आनंद की अनुभूति होती है। आनंद की अनुभूति होती है शिव नाम से। हमारे बाबा का जो पुराना वट वृक्ष है, अभी तो वहाँ फिर काम चल रहा है, इसलिए आप लोगों को वहाँ अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है, तो वहाँ जाने नहीं देते हैं। और जो पुराना वट वृक्ष है वहाँ पर भी आप कभी जब वहाँ का काम पूरा हो जाएगा तो आप लोग दर्शन करेंगे। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, बैठेंगे, वहाँ की ऊर्जा का स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा। कितनी ऊर्जा, कितना बल एक बेलपत्र के पत्र में होता, कितना बल। और हम सबसे कहेंगे, जिन मेरी बहनों के हाथ कंपन होते हैं, हाथ कांपते, जिन मेरे भाइयों का शरीर कांपता है, थोड़ा थोड़ा कंपन शरीर में होता रहता है, हम उनको भी कहेंगे, उनसे भी निवेदन करें कि अपने जेब में 2 जेब होती है, एक जेब में मोबाइल रखो मना नहीं है, एक जेब में पैसा रखो मना नहीं, पर एक जेब में आप शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र को रखना प्रारंभ करो, फिर आपके शरीर का स्थिरता धीरे 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 अपने आप पाना प्रारंभ हो। जिनका शरीर कांपता है, डॉक्टर का इलाज करवाओ। डॉक्टर शिव का एक रूप है, दवाइयां लो, गोलियां लो, जांचें कराओ, पर साथ में कहीं अगर बेलपत्र का पौधा है, बेलपत्र का वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष की छांव में थोड़ी देर बैठकर, बेल के वृक्ष की छांव में बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करो। 8 दिन 15 दिन कर कर देखो, 16वें दिन हमको पत्र लिखकर भेजना कि तुम्हारे हाथ पैर कांपने में थोड़ी आनंद हुआ कि नहीं हुआ, ठीक होना चालू हुआ कि नहीं। ऊर्जा, एक बेलपत्र की पत्ती में वो बल होता है, एक बेलपत्र के वृक्ष में वो बल होता है जो सुख प्रदान करता है। जैसे जामुन के वृक्ष की लकड़ी को तुम्हारे घर की पानी की टंकी कितनी भी गंदी हो रही हो, तुम्हारे घर के पानी की टंकी में कितना भी कचरा हो, कितना भी बदबू मार रहा हो, कितनी भी गंदगी हो, एक जामुन की लकड़ी जैसे घर के पानी की टंकी में डाल दी जाती है तो पूरा पानी एकदम क्लीन हो जाता है, साफ हो जाता है। उसी तरह बेलपत्र का एक
एक छोटा सा पत्ता भी हमारे जीवन को ना जाने कितनी सफाइयां कर देता, कितना पाप कर्म, कितना दुख, कितना कष्ट, कितनी तकलीफ है। एक बेलपत्र का पौधा, एक बेलपत्र का पत्ता हमारे जीवन को आनंद दे दे। भाई अब संहिता शिव महापुराण की कथा कर, एक वो माताएं एक कीर्तन गाती हैं, इस बेलपत्र में क्या बल है जिसमें मेरा भोला मगन है। क्या बल है इस बेलपत्र में, क्या बल। कल हरतालिका तीज रहेगी, 26 तारीख की हरतालिका तीज है। कल पूरा भारत, पूरा विश्व, जगह जगह पर माताएं फुलेरा बांधेंगी। उस फुलेरे का दर्शन करने के लिए भले तुम्हारा व्रत हो चाहे ना हो, पर 5 फुलेरे का दर्शन अवश्य कर कर आओ, अपने जीवन को धन्य धन्य करो दर्शन। यहां पर भी फुलेरा बनता है, व्यासपीठ जहां है, यहां पर हर साल कई वर्ष हो गए बनते हुए बाबा के। हमारे घर पर भी बनता है बाबा के धाम, जहाँ जहाँ मंदिर है हो सकता है। हम तो यहाँ तक कहेंगे आप लोगों से, किसी शिव मंदिर में अगर कोई फुलेरा ना बांधे और आपको अगर भगवान सामर्थ्यता दिया है तो कुछ पेड़ों की पत्तियां तोड़कर उसको धागे में बांधकर फूल वगैरह लगाकर आप अपनी तरफ से 2 लकड़ियों को या 4 लकड़ियों का कैसा भी बनाकर, या डलिया हो तो डलिया, उसको बांधकर शिव जी के मंदिर में आप ही अपनी तरफ से फुलेरा लटकाया ना तो लगा। टेढ़ा सा मुकुट सिर पर, वो कहते हैं ना, टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा भरी है, करुणा भरी निगाह से, बिन मोल जब से छवि फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी और साथ सज रहे, और साथ सज रहे, हिमवान की दुलारी और साथ सज रहे, हिमवान की दुलारी फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी फूलों में सज रहे, गोरा के त्रिपुरारी और साथ सज रहे, और साथ सज रहे, हिमवान की दुलारी और साथ सज रहे, हिमवान की दुलारी। वो एक आनंद बेलपत्र के पत्र में, वो आनंद एक बेलपत्र के पौधे में। चंदन की लकड़ी को कीचड़ में पटक दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को अलमारी में बंद कर दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को एक कपड़े में बांध कर रख दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को छत पर रख दो तो भी सुगंध देती है, चंदन की लकड़ी को जमीन में गाड़ दो तो भी सुगंध देती है। चंदन की लकड़ी चाहे कीचड़ में पटको चाहे कचरे में पटको, पर चंदन की लकड़ी अपनी सुगंध दिए बिना नहीं रहती। उसी तरह बेल पत्र
अपना असर दिखाए बिना रह नहीं सकता। बेलपत्र और बेलपत्र का पौधा अपना असर दिखाए बिना रहता नहीं है, वो उसकी ऊर्जा वो दिखाता है, उसका ऊर्जा हमें सुख देता है। शिव जी के मंदिर में जाओ ना तो तुम वहां से प्रसाद मांगो ना मांगो पर एक बेलपत्र का प्रयास करा करो। हाँ, यहाँ लोग आते हैं बेलपत्र